एमबीबीएस करना एक मेडिकल एस्पिरेंट का सपना होता है। लेकिन जब इंडिया में 20 लाख स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं और सिर्फ 1 लाख के आसपास ही सीट्स होती हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का रास्ता होता है एमबीबीएस अब्रॉड। पर क्वेश्चन ये है कि एमबीबीएस अब्रॉड वर्थ है? कितनी फीस है? क्या एफएमजी या नेक्स्ट क्लियर हो पाएगा? और जो कंट्री हम जा रहे हैं वहाँ के एग्ज़ाम्स लाइक क्रॉक, यूएसमली, प्लैब या एमसीसीक्यूई जैसे एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ेंगे। मैं हूँ डॉक्टर गरिमा। आज के इस डिटेल्ड वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्यों स्टूडेंट्स एमबीबीएस अब्रॉड को चूज करते हैं। इंडिया में प्राइवेट एमबीबीएस की फीस 60 लाख से 1.5 करोड़ के आसपास तक चली जाती है। गवर्नमेंट सीट्स लिमिटेड अप्रोक्स 55,000 ही है। अब्रॉड कॉलेजेस में एडमिशन प्रोसेस कंपेरेटिवली इजी होता है और कट ऑफ भी लो होती है। एमबीबीएस अब्रॉड की कॉस्ट लगभग 40 से 50 लाख के बीच आती है और मेरा टोटल जो खर्चा हुआ था वो हुआ था 37 लाख रुपीज़। लेकिन ये हर कंट्री पे डिपेंड करता है और कॉलेज पे भी डिपेंड करता है। और कुछ हिडन चार्जेस, लैंग्वेज एग्जाम्स, रिकॉग्निशन, कल्चर शॉक, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चलो अब एक एक कंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात आती है रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और जॉर्जिया। इसकी फीस 3 से 7 लाख पर ईयर है। ड्यूरेशन 6 साल, 5 प्लस 1 साल की इंटर्नशिप। पढ़ाया कैसे जाता है? इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन जो क्लिनिकल एक्सपोजर होता है वो लोकल लैंग्वेज में ही होता है। हॉस्टल प्लस मैस का खर्चा 1 से 1.5 लाख रुपए 1 साल का आ जाता है। हिडन कॉस्ट लाइक वीज़ा रिन्यूअल, हेल्थ इंश्योरेंस, एफएमजी कोचिंग। कुछ कॉलेजेस जो होते हैं वो एफएमजी की कोचिंग दिलवाते हैं, हमारे में ऐसा नहीं था। अब बात करते हैं फिलीपींस की। फिलीपींस की फीस है 4 से 6 लाख रुपए 1 साल की और लैंग्वेज है इंग्लिश। आपको सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं हम चाइना की। चाइना की फीस है 2.5 लाख से 5 साल 1 साल की। ड्यूरेशन 5 साल प्लस 1 साल की इंटर्नशिप। लेकिन कभी कभी वहाँ की इंटर्नशिप वैलिड नहीं होती तो आपको इंडिया आके फिर से इंटर्नशिप करनी होती है। वहाँ का लैंग्वेज एग्जाम कंपलसरी होता है। यूरोपियन कंट्रीज लाइक पोलैंड, रोमानिया, जर्मनी, इटली, इसकी फीस 7 से 12 लाख रुपए होती है 1 साल की। ड्यूरेशन 6 साल का होता है और लैंग्वेज इनिशियली इंग्लिश ही होती है। और अगर आप इंडिया में वापस आना नहीं चाहते तो आप और कंट्रीज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर एमबीबीएस लाइक यूएसएमली, प्लैब, एमसीसीक्यूई। ये सारे एग्ज़ाम्स अवेलेबल हैं। ये सारे एग्ज़ाम देके आप और कंट्रीज़ में प्रैक्टिस एंड अपनी रेजिडेंसी कर सकते हैं। तो अब सेक्शन 3 की बात करते हैं, एग्जाम आफ्टर एमबीबीएस अब्रॉड। अगर आप इंडिया वापस आते हैं तो आपको एफएमजी नेक्स्ट नाम का एग्जाम देना होता है। एफएमजी मीन्स फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। पासिंग परसेंट 15 से 20% है। पहले बहुत कम था, 8 से 9% था, लेकिन अब ये 20% हो गया है। 2025 से 2026 नेक्स्ट कंपल्सरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट एग्जाम क्या है? ये एक लाइसेंस एग्जाम है प्लस पीजी एंट्रेंस के लिए। बट चैलेंज ये आता है कि इंडिया में आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है, लेकिन अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड करते हैं तो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर थोड़ा कम मिलता है। साथ ही साथ अगर आप यूक्रेन, रशिया, कजाकिस्तान से अपनी एमबीबीएस करते हैं तो आपको कुछ स्टेट एग्जाम्स, क्रोक एग्जाम्स देने होते हैं। अगर आप लोग ये एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपकी डिग्री वैलिड नहीं होती है। यूक्रेन में एग्ज़ाम होता है क्रोक 1, जो कि बेसिक साइंस प्लस 3rd ईयर तक के सब्जेक्ट्स आते हैं, और क्रोक 2 होता है क्लिनिकल फाइनल एग्जाम, जिसके अगर आप इसको पास नहीं करोगे तो आपकी डिग्री इनवैलिड मानी जाएगी। और आपके कुछ स्टेट एग्जाम होते हैं, लैंग्वेज एग्जाम होते हैं, काफ़ी एग्जाम्स आप देते हैं वहाँ पे। आपको बहुत सारे एग्जाम्स वहाँ पे भी क्लियर करने पड़ते हैं इंडिया आने से पहले। एक डिफरेंस ये है इंडिया और अब्रॉड में कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। आपको पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि वो कंपलसरी होता है। जब आप एमबीबीएस अब्रॉड करने जाते हो तो फर्स्ट ईयर में आपको बेसिक सब्जेक्ट्स लाइक +1 +2 में जो आपने पढ़े होंगे वो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब आपको फर्स्ट 6 मंथ में पढ़ाए जाते हैं। साथ साथ जो जहाँ आप जा रहे हो वहाँ की लैंग्वेज के एग्ज़ाम्स, उनके कल्चर के एग्ज़ाम्स, आपका एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा कि यूक्रेनियन कल्चर, यूक्रेनियन हिस्ट्री, यूक्रेनियन मेडिसिन, समथिंग, बहुत सारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। और फिलीपींस के लिए NM80 नाम का एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होता है। अगर हम बात करें, अगर आपको एमबीबीएस के बाद अगर आपको यूएस सेटल होना है तो आपको यूएस में लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और अगर आप यूके सेटल होना चाहते हो तो आपको प्लैब नाम का एग्ज़ाम देना होगा। ये 2 स्टेप्स होते हैं, प्लैब 1 एंड प्लैब 2। प्लैब 1 इंडिया में ही होता है एंड प्लैब 2 यूके में देना होता है।
और अगर आप कनाडा सेटल होना चाहते हो तो MCCQE नाम का एग्ज़ाम आपको देना होता है। ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बहुत ही कम सीट्स होती हैं और ये भी 2 पार्ट में होता है, MCCQE 1 एंड MCCQE 2। अगर आप जर्मनी या यूरोप में सेटल होना चाहते हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज एग्ज़ाम कंपल्सरी है। B1, B2 जर्मन लैंग्वेज के ये सारे एग्ज़ाम्स आपको क्लियर करने होते हैं। इवन इफ MBBS अगर अगर आप सिर्फ MBBS भी कर रहे हो इंग्लिश मीडियम में और आप चाहते हो कि वहाँ पे प्रैक्टिस करना है या आपको रेजिडेंसी करनी है तो आपको लैंग्वेज ज़रूरी आनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। MBBS अब्रॉड के क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोज की। अफोर्डेबल है अकॉर्डिंग टू इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस। इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है ज़्यादा, लाइक यूएस में प्लैब एग्जाम देने की, और कुछ कंट्रीज में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। और इसके कॉन्स क्या हैं। एफएमजी और नेक्स्ट एग्जाम क्लियरेंस जो परसेंटेज है वो लो है। एफएमजी एग्जाम पासिंग रेट थोड़ा कम है। लैंग्वेज बैरियर आता है, पेशेंट को इनको इंग्लिश नहीं आती है। हॉस्टल मैस की क्वालिटी पुअर है कुछ जगह पे। फेक एजेंट, हिडन कॉस्ट, ये सारे स्कैम्स भी होते रहते हैं। और स्पेशली होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है और कल्चरल डिफरेंस होता है, स्पेशली तब जब फेस्टिवल्स हों। एंड द लास्ट पार्ट इज इट इज़ वर्थ इट और नॉट। अगर आपके पास 50 लाख रुपए हैं और गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है तो MBBS अब्रॉड अच्छा ऑप्शन है। यूक्रेन, रशिया, कजाकिस्तान चीपर है लेकिन एफएमजी सक्सेस रेट कम है। जर्मनी, यूरोप अच्छा है लेकिन थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है। ऑलवेज प्रिपेयर फॉर एफएमजी नेक्स्ट एग्जाम, डोंट टेक इट लाइटली। वर्थ इट है अगर आप हार्ड वर्किंग हो, एडेप्टिव हो और फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हो। अब्रॉड जाना गलत नहीं है लेकिन बिना रिसर्च किए जाना बड़ी गलती है। हर एक कंट्री का सिस्टम अलग है और हर एक स्टूडेंट का गोल अलग होता है। आपको डिसाइड करना होगा कि आपको सिर्फ MBBS करना है या PG भी करना है। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं हर एक कंट्री के रिगार्डिंग, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर।